हेलो प्यारे बच्चों, हम सीख रहे थे प्रश्नावली 8.4 और अभी तक हमने 3 क्वेश्चन इसके समझ लिए थे। आज अपन समझेंगे क्वेश्चन 4 को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। हमें इसका फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम इसको सिंपल करते हैं और बताते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ओके, तो चलो समझो। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9 sec स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले मुझे दिमाग में आया कि मैं इन दोनों पदों से 9 कॉमन ले लेता हूँ। तो आप 9 यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब मुझे पता चला कि ये तो हमारे पास क्या बन रही है, सर्वसमीका बन रही है। कौन सी, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 9, इसका वैल्यू 1 आ गया। तो 9 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9। यानी ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ओके, तो सभी स्टूडेंट को एक सर्वसमीका याद रखनी है, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। अब अपन इसका पार्ट नंबर 2 समझते हैं। यस, देखो समझना, ये जो पार्ट नंबर 2 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या दे रखा हमें, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में दे रखा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको हर क्वेश्चन में लगानी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो साइन कोस की फॉर्म में है या नहीं है। तो आप देख रहे हो आपको ये साइन कोस की फॉर्म में नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि अगर वो क्वेश्चन साइन कोस की फॉर्म में नहीं दिख रहा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको साइन कोस की फॉर्म में बनाना है। ये सभी 10th वाले बच्चों के लिए ट्रिक है कि अगर साइन कोस आपको नहीं दिख रहा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन कोस में चेंज करेंगे। देखो मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे 1 ऐसा कैसा, फिर प्लस। मुझे बताओ टेन थीटा को साइन कोस में कैसे बदलोगे, साइन थीटा बटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। फिर प्लस सेक थीटा को कोस की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, 1 बटा कोस थीटा। ब्रैकेट क्लोज कर दो, अगला ब्रैकेट स्टार्ट करो, 1 प्लस ऐसा ही कोट थीटा को क्या लिखोगे, कोस थीटा बटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। माइनस कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख देंगे। तो मैंने क्या किया, साइन कोस में बदल लिया पूरे क्वेश्चन को। अब बस मुझे सिंपलीफाई करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। जब इस फर्स्ट का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा का भाग यहाँ 1 लूंगा तो 1 में दूंगा, 1 को 1 से गुना करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। फिर प्लस इसका भाग इसमें दिया 1 तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसा ही सेम हमें यहाँ करना है। हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा को इस 1 डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा उसको 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। फिर प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 तो यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं आता है, लेकिन इससे अगले स्टेप में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आती है। देखो समझना बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, इस कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ए ले लेना है और इसको क्या ले लेना है, बी। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और माइनस यहाँ ये बन जाएगा बी। यानी ये तो हमारे पास बी बना, ये हमारे पास ए बना, ये बी है और ये ए है। क्या आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बनाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आराम से समझो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम किस में बदल देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल देंगे। यानी मुझे ऐसा फॉर्म मिला, इसको मैं किस में चेंज कर दूंगा, इसमें चेंज कर दूंगा। करो, ए मेरे का पास क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बना दूंगा,
माइनस बी कितना 1, तो 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड के अंदर इन दोनों को गुना करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा। ओके, इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यानी एक सर्वसमीका दोबारा से लग रही है, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद होगा सभी को, बताओ क्या होगा, a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू में आ जाएगा कोस थीटा, और माइनस में 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ओके, समझते हैं अगला स्टेप। ये बना मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1, और डिवाइड में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ऊपर क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इस साइन थीटा इंटू कोस थीटा से ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर मुझे मिल चुका है कितना 2, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छे से समझना आपको इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो इसका पार्ट नंबर 3 समझते हैं। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो मैंने आपको भी एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, क्या आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ये साइन कोस की फॉर्म में है क्या। तो आप कहोगे सर ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो इसको भी बनाओ, जो नहीं है उसको बनाओ, जो है उसको वैसा का वैसा रहने दो। तो करो ये काम स्टार्ट। सेक ए को हम क्या लिख देंगे 1 बटा कोस ए, ये ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और टेन ए को क्या लिख दोगे साइन ए बटा कोस ए, इंटू में हमारे पास क्या 1 माइनस साइन है, इसको ऐसा कैसा रहने दो। अब क्या करना है, सिंपल करना है, वह सिंप्लीफाई कर लो। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा कोसे आएगा, कोसे आएगा। ऊपर देखो कोसे का कोसे में भाग दोगे, देखो एलसीएम और ये हर बराबर है तो अंश ऐसा कैसा लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन है, इसके साथ इंटू में क्या है 1 माइनस साइन है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक समीकरण लग रही है, ये हमारे पास ए है, 1 को ए ले लूंगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी जो क्या बनाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख दूंगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है कोस ए है। सबको समझ में आ गया ना, कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ पे सब्सिमिका लगाई है ए प्लस बी और ए माइनस बी जो बनाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर। ओके, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर है, और बटे में मेरे पास क्या कोस है, कोसे से कोसे में काट दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा एक कोसे बचेगा, यानी ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा। अब कई लोग मुझे कमेंट करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए कैसे बना दिया। तो एक नंबर सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। लो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ से क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो इस प्लस के साइन स्क्वायर ए को मैं इधर भेज दूंगा, तो इधर तो मेरे पास कोस स्क्वायर ए बचेगा इक्वल टू 1। ये प्लस का साइन स्क्वायर ए इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा कोस स्क्वायर ए लिख दूंगा। मैंने ऐसा ही किया है। ओके, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 4 और समझ लो। यस देखो क्या दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पे इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि साइन कोस में है क्या नहीं है, तो आप इसको साइन कोस में बना लो, उससे कर भी सकते हो। और उससे फास्ट हमारे पास यहाँ पे सर्वसमीकाएं लग रही हैं, तो हम फिर साइन कोस में ना बदल के अगर सर्वसमीकाएं सीधी लग रही हैं तो हम क्या लगा देंगे सर्वसमीकाएं लगा देंगे। देखो कौन कौन से सर्वसमीकाएं लग रही है। पहली सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए
इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेक स्क्वायर ए को तो यहाँ ऐसा कैसा रखेंगे, इस माइनस के टेन स्क्वायर ए को इधर भेज दूंगा, तो क्या बन जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए। तो आप देख रहे हो, आपको 1 + 10 स्क्वायर ए दे रखा है, तो इसकी जगह तुम क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए लिख दोगे। ऐसे ही देखो, इस 1 + कोट स्क्वायर ए की जगह अपन कितना लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए लिख देंगे। ये किससे आया, जो सर्वसीमिका होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 से। तो ये मान मैं यहाँ रख देता हूँ। 1 + 10 स्क्वायर ए की जगह तो मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर ए, और डिवाइड में 1 + कोट स्क्वायर ए की जगह लिख दूंगा मैं कोसेक स्क्वायर ए। अब मैं क्या करूंगा, इनको साइन कोस में अब बना लूंगा। साइन कोस में तो बनाना जरूरी है, तो बना लो। देखो सेक स्क्वायर ए को तो हम क्या लिखेंगे, 1/कोस स्क्वायर ए, और भाग में कोसेक स्क्वायर ए है, उसको मैं क्या लिख दूंगा, 1/साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ एक भिन्न है, तो इसको मैं ऐसा कैसे लिख दूंगा, 1/कोस स्क्वायर ए। इस नीचे वाली भिन्न को गुना में चेंज करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर ए को 1 से करोगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और कोस स्क्वायर ए को 1 से करोगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब साइन ए बटा कोस ए क्या होता है, 10 ही होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन डी क्या दिख रहा है, राइट दिख रहा है। तो आई होप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। इसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट का मैंने एकदम बिल्कुल इजी सॉल्यूशन आपको सिखा दिया है। अब इससे आगे के जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है उनको देखना ना भूले, उनका भी मैं बहुत इजी तरीका आपको सिखाने वाला हूँ। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।